Bihar votes again, and this time the question isn't who will win, but how far have the women of Bihar come? From safety to education, from employment to leadership, the journey tells the story of Bihar itself. So, what do women really expect from this election? Let's hear it from them, the voices that can define the direction of change. ये बताइए कि बिहार में आप एक अभी जैसे महिला हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी कुल्फी एंजॉय कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा को अगर देखा जाए तो आपको कैसा फील होता है अब? यहाँ पर तो स्थिति अच्छी है, हर चीज़ लोग पहन के निकल सकता है, हर फैशन अपना जो इंजॉय कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले के मुजफ्फरपुर में और अब के मुजफ्फरपुर में क्या फ़र्क है? आपकी जितनी भी उम्र हुई है अभी, पहले से देखते हुए आए हो, बचपन से यहीं हो, तो कैसे माहौल में परिवर्तन आया है? अभी आपको लग रहा है कि महिलाएं निकल के काम कर पा रही हैं? जी हाँ, पहले लगता था जैसे पहले जेंट्स खाली कर सकते, लेकिन अब देख रहे हैं कंपनी बैठ गया मुजफ्फरपुर में, अब लेडीज भी कर सकती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झिझक नहीं। पहले की महिला को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इस तरह से चलने फिरने में दिक्कत होती थी। अब क्या कहते हैं, रोड पर अच्छी चलने की साधन हो गई है। पहले तो घर से नहीं निकलते थे, क्यों नहीं निकलते? पहले उतना नहीं जानकारी था, उतना डर था, अब तो उतना डर नहीं है। किस बात का डर? आप मतलब घर में रहते थे डर के मारे, तो किस बात का डर था? घर में डर था जो कहीं भी नहीं निकलते थे, कभी भी नहीं निकलते थे, तो घर में डर था, निकलने में डर लग रहा था। अब चालू में हो गया, अब तो हर जगह प्रशासन रहता है। तो अभी इतने सालों में जब से आप काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसी घटना हुई, कुछ हुआ कि लगा कि नहीं डर अभी भी है? उतना डर नहीं है। डर नहीं है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेफ्टी कुछ डर लगे कि कोई कहीं कुछ ऊट पटांग ना हो जाए या कुछ? नहीं, आराम से से चल जाते हैं, गौरी है अपना, आते जाते हैं, कोई दिक्कत का डर नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है बिहार का? बिहार का माहौल यही है कि आज जब लालू सरकार जिस समय था तो कोई सुविधा नहीं था, उस वजह से हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए ज़्यादा। अभी जो भी है नीतीश कुमार गरीब को भी बहुत ध्यान दे रहा है, गरीब को जैसे स्कूल में बहुत मदद दे रहा है, बच्चे को पोशाक खाना ये सब मिल रहा है मिल रहा है, तो गरीब का बच्चा कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर रहा है, अक्षर को पहचान रहा है। तो आपके जमाने में जो आपको नहीं मिला वो आपके बच्चों को मिल रहा है? अभी मिल रहा है। हाँ। अभी यही सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर लालू कांग्रेस के समय में अगर इतना सुविधा मिलता तो हम लोग भी आगे बढ़ते पढ़ लिख के। हाँ। मोदी जी तो जनधन योजना में 1500 रुपया पैसा भी दिया, गरीब को राशन भी दिया डबल, तो उससे गरीब खा के कुछ जीवन अपना बचाया। मोदी को क्यों वोट देते हो? हाँ, क्यों देते? अन्न खाते हैं, अन्न खाते हैं, इसलिए हम वोट देंगे। और सब दिन दिए हैं और अभी भी देंगे। उनको अन्न खा रहे हैं, उनसे हमको आधार जुट रहा है, इसलिए हम वोट देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देंगे। बिजनेस के लिए पैसा दे रहे हैं, तो काहे के लिए नहीं देंगे? बिजनेस के लिए क्या पैसा दे दिया? 10,000 रुपया जीव कम दिए हैं और तो कुछ नहीं दिए हैं। आया है आपको? हाँ आया है बहन, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आया। क्या करोगे उससे? क्या रख रहे हैं? अरे 10,000 रुपया दिए हैं तो एगो सिलाई मशीन खरीद लेंगे, और क्या खरीदेंगे। हाँ, सिलाई मशीन से फिर आगे कोशिश करोगे कुछ ना कुछ करने की? ठीक है, इसलिए ये कारण है कि आपको सक्षम बनाया है मोदी जी ने। हाँ ये हाँ बोल रहे हो? हाँ, हम तो बोल रहे हैं देंगे वोट उन्हीं को। हाँ, मोदी को वोट देंगे। सब दिन अन्न खा रहे हैं, अभी पैसा दिए हैं तो कैसे नहीं देंगे? देंगे, आप कंफर्म रहिए। अच्छा, कंफर्म। चलिए और लोगों से बातें करते हैं, पूछते हैं। हाँ? उनके देगा सब वोट। उनके देखा क्यों? मोदी जी से ऐसा क्या मतलब, क्यों दोगे उनको? बोलता है आपको कि उनको वोट डालना है? आपको कोई बोलता है? बोलेगा तो उनको पूछ के देंगे वोट। हाँ। किसी के पूछ के वोट नहीं पड़ता है। किसी का दबाव में नहीं देते हो नहीं। आप? अपने से खुद डिसाइड करते हो मोदी को देना है? हाँ, पैसा लेके वोट नहीं देना है। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको कोई मदद अपने वहाँ गांव में जहाँ रहते हैं आप, मदद वगैरह कोई मिली है? जैसे एक अन्न योजना है या ये सब है, तो कुछ आता है सरकार की तरफ से? जी, अन्न आते हैं, अन्न आते हैं? हाँ, कितना कितना आता है? 5 किलो के। बहुत सारे चीज़ में चेंजेस है, स्पेशली लाइक आप देखो यहाँ पे एयरपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। मीन्स इस बार मैंने लैंड किया, इज़ लाइक वाओ, पटना का एयरपोर्ट
लिटरली ब्यूटीफुल। पहले से काफ़ी बेटर है, हम लोग अकेले जा सकते हैं, काफ़ी घूमते हैं, बट पहले तो इस लाइक कि 8 बज गया हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी नीतीश कुमार है, सबको पावर है बोलने का। हम लोग जीविका दीदी हैं। अच्छा, जीविका दीदी हो आप तो? हम लोग जैसे जीविका दीदी का अध्यक्ष हुए तो हम लोग को कोई कोई काम आता है, समय समय तो करते हैं तो 2 पैसा 1000 2000 उससे ही मिल जाता है। हम लोग सावन में लोकल ड्यूटी करते हैं, उसमें भी मिल जाता है। हम लोग 8वां 9वां तक पढ़ाई किए हैं, तो अभी हम लोग का कुछ वैल्यू बना है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से, या बननी चाहिए? बननी चाहिए वही मोदी जी के और मुख्यमंत्री के, उन्हीं के होना चाहिए विकास के लिए। नहीं तो अगर अदली बदली होते, जो विकास जो हो रही है वो टूट जाएगी, फिर नीचे चले जाएगी। अभी तो हम लोग के चांस है कि मोदी नीतीश कुमार निकलेगा ही। वो लालू सरकार आएगा फिर गुंडागर्दी शुरू होगा। नीतीश कुमार की क्यों लगता है कि नीतीश को वापस आना चाहिए? क्यों, बस सब चीज का साथ दे रहा है इसीलिए। पूरा करता है। क्या क्या ऐसा चीजें हैं, आप महिला हैं, क्या क्या पूरा हुआ है यहाँ पे? बच्चा लोग को पढ़ाई है, नौकरी चाकरी है, सब चीज का है। ये खाना पीना सबको देता है, तो उसी के लिए देना है हमको, तब उसी के लिए वोट देना है। तो लग रहा है जो केंद्र सरकार है, यहाँ पे राज्य सरकार है, मिलकर काम कर रही है। उधर पे मोदी बैठे हैं, इधर पे नीतीश बैठे हैं, काम हो रहा है भागलपुर का? हाँ हो जाएगा। सब जगह का काम तो हो ही रहा है यहाँ, ऐसा बात की नहीं कि सब चीज का काम हो रहा है। सब काम पक्का हो जाएगा। सब काम पक्का हो पक्का जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं। हाँ हाँ।